हमारे साथी ने निहायत बदतमीजी के साथ इनकार कर दिया। मेजबान का मुंह उतर गया और उसने मुलाजिम को वापस जाने का इशारा कर दिया। कमरे की फिजा टेंस हो गई। मैंने माहौल बेहतर बनाने के लिए गुफ्तगू शुरू की, मगर हालात अब जल्दी ठीक नहीं हो सकते थे। हमारे साथी को थोड़ी देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने कुर्सी पर पहलू बदल कर कहा, आप चाय का कह ही दें। मेजबान का चेहरा दूसरी बार सुर्ख हो गया और उसने गर्दन इनकार में हिलाकर जवाब दिया, सर अब आप रहने दें, अपनी बात मुकम्मल करें और मुझे इजाजत दें, मैंने मार्केट जाना है। उस माहौल में अब गुफ्तगू क्या हो सकती थी। हमने जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल की और उनसे इजाजत ले ली। मेजबान उठे और हमें दरवाजे तक छोड़ने आए। हम रुखसत होने लगे तो उनका मुलाजिम आ गया और उसके हाथ में मिठाई का वो डिब्बा था जो हम मेजबान के लिए लाए थे। मेजबान ने बड़ी मोहब्बत और आजिज़ी के साथ हमारा डिब्बा हमें वापस दिया और मुस्कुराकर कहा, हम लोग मिठाई नहीं खाते, ये ज़ाया हो जाएगी, लिहाजा आप इसे वापस ले जाएं। हमें बुरा लगा मगर हमने डिब्बा वापस पकड़ लिया। मैंने थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोकी और अपने दोस्त की मुरम्मत शुरू कर दी। उसे उस वक्त तक भी अपनी हमाकत का एहसास नहीं था। वो बार बार कह रहा था, मैं चाय पी कर आया था, लिहाजा मैंने इनकार कर दिया। इसमें नाराज होने वाली क्या बात थी। मैं रुक गया और लंबी सांस ली। मुझे महसूस हुआ इस बेचारे का वाकई कोई कसूर नहीं। हम मनहसून कौम, जाहिल, गैर मुहज़्ज़ब और बेतरतीब हैं। हमें आम रोजमर्रा के आदाब सीखने के लिए भी सदियां चाहिए। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको इस वाकये की बैकग्राउंड बताता चलूं। हम 3 दोस्त 8 साल कबल किसी बिजनेसमैन से मुलाकात के लिए उसके घर गए। हमने बड़ी मुश्किल से उससे वक्त लिया था। हम उनके ड्राइंग रूम में बैठ गए। मेजबान आया, बड़ी मोहब्बत और एहतराम के साथ मिला और उसने हमसे पूछा, आप लोग चाय लेंगे, कॉफी या ग्रीन टी। हमारा वो दोस्त जिसकी वजह से हमने उनसे वक्त लिया था वो निहायत बदतमीजी के साथ बोला, हम कुछ नहीं लेंगे। मेजबान ने दोबारा पूछा। दोस्त का जवाब था, हम अभी पी कर आए हैं। मेजबान का चेहरा उतर गया और उसने मुलाजिम को वापस भिजवा दिया। मैं अगर आपसे पूछूं तो आप भी इसे मामूली वाक़या कहेंगे, लेकिन दरअसल ये इनकार तहजीब और शाइस्तगी की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता। खिदमत या मेजबानी मेजबान का हक होता है और किसी मेहमान को अपने मेजबान को इस हक से महरूम नहीं रखना चाहिए, ये ज्यादती होती है। हम जब किसी के घर या दफ्तर जाते हैं तो मेजबान के पास 3 ऑप्शन होते हैं। ये हमसे पूछे बगैर मेज भर दे और मेहमान को इसरार के साथ खिलाए। इसका मतलब होता है कि मेजबान ने हमें खसूसी अहमियत दी। उसने हमारे पहुंचने से कबल अपने अहले खाना को मुताला किया था और वो 5-6 घंटे हमारे लिए पकाने और सजाने में मसरूफ रहे। हम अगर आप नहीं खाएंगे या खाने से इनकार कर देंगे तो ये खवातीन खाना और मेजबान की बेइज्जती और दिल आजारी होगी। चुनांचे हम अगर शहर तक भी पैक हैं तब भी हमें चखना चाहिए और दिल खोलकर खाने या हाइटी की तारीफ करनी चाहिए और मेजबान से कहना चाहिए, आप हमारी तरफ से बाजी आंटी या भाभी का शुक्रिया अदा कीजिएगा, उन्होंने हमारे लिए बहुत तकलीफ की मगर ये चीज बहुत लजीज और शानदार थी, वगैरह वगैरह। मैं बहुत कम खाने वाला इंसान हूँ मगर ऐसी सूरत हाल में मैं भी तमाम अशिया थोड़ी थोड़ी चखता हूँ और दिल खोलकर तारीफ करता हूँ। हमारे एक बुजुर्ग दोस्त इससे भी चंद कदम आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें जो चीज अच्छी लगती है ये उसकी रेसिपी मांग लेते थे और बाजुकात मेजबान से कह देते थे, आप ये चीज मुझे पैक कर दें, मैं अपनी बीवी को टेस्ट कराना चाहता हूँ। हमें शुरू में ये हरकत बहुत छिचोरी लगी थी, लेकिन जब गहराई में जाकर देखा तो उनकी तकनीक बड़ी शानदार थी। वो एक खुशहाल और कामयाब इंसान थे, चुनांचे मेजबान इन्हें छिछोरा नहीं समझ सकता था। वो दस्तरखान की कोई ना कोई चीज घर ले जाते थे और बादजा अपनी बेगम की मेजबान की अहलिया से बात कराते थे। दोनों खवातीन खाने की रेसिपी पर बात करती थी और यूं उनके खानदान का मेजबान के खानदान से ताल्लुक पैदा हो जाता था।